आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देंगे तो उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन ऑफ 2x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमें। तो चलिए इसको हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू साइन 2x कर दीजिए, इसको y लेट कीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, इस साइड को भी और इस साइड को भी। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वी गेट। चलिए दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, लगा दिया। y को भी डिफरेंशिएट किया, इसको भी डी बाई डी एक्स लगाना है, साइन ऑफ 2x हो गया। तो डी बाई डी एक्स को ऐसे चलाते जाओ, इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज करना है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2x है तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos 2x। फिर आपको हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सिर्फ x हो तो आंसर में x, यहाँ पर 2x था 2x, लेकिन यहाँ पर जब x के साथ कुछ अटैच्ड हो, x के साथ 2 अटैच्ड है, ठीक है ना, जब इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ हो तो फिर इस 2x का फिर से करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जहाँ पे खाली x होगा तो फिर sin x का आंसर आ जाएगा cos x, लेकिन यहाँ पर 2x था, मतलब x के आसपास कुछ था या x के साथ कुछ था, तो फिर उस 2x का यानी कुछ भी होगा यहाँ पे इसके साथ जुड़ा तो उसका पूरे का फिर से करना है। ओके, तो यहाँ पर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसका फिर से करना है। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। तो cos 2x को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लेना है, इंटू 2 जाएगा कॉमन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये ऊपर से भी dx नीचे से भी dx कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ओके, तो ये आप सीधा बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये आप याद भी रख सकते हो कि अगर आपको dx अपॉन dx लेना तो 1 आएगा x का डिफरेंशिएशन। अगर डी बाई डी वाई ऑफ y लेना है तो y 1 आएगा, dz अपॉन dz होगा कहीं पे तो वो 1 है, dt अपॉन dt सब 1 होता है। ओके, तो वही हमने यहाँ पर भी किया है, 2x इंटू 2, तो इसका आ गया 1। ओके, इस 2 1 से 2 को मैं पीछे ले जाता हूँ तो आएगा 2 cos 2x। तो दिस इज योर डेरिवेटिव। ओके, तो हमारा ये आंसर निकल गया। ओके, तो sin 2x का डेरिवेटिव आ गया cos 2x। ठीक है, तो या इसको आप सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि चलिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, साइन ax का फॉर्मूला है वो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन a टाइम्स x। तो ऐसा हो तो आंसर आता है a इंटू कॉस a टाइम्स x। तो जो x के साथ यहाँ पे अटैच्ड होगा, ये वाला a है यहाँ पे अटैच्ड, तो वो पीछे चला जाता है। ओके, फ्रंट पे आ जाता है a cos ax। यहाँ पर था साइन 2x, तो इसका डी बाई डी एक्स आएगा, साइन ऑफ ax का आएगा, साइन ऑफ 2x का आएगा, 2 पीछे जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पे जाएगा और cos 2x लिखेंगे हम। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के तहत साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू ट्वाइस cos 2x। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बस हमने थोड़ा स्टेप वाइज किया। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका साइन 3x प्लस 2। ओके, तो मैं अब डायरेक्टली डी बाई डी एक्स लगा रहा हूँ इसको। ओके, तो चलिए मैं डी बाई डी एक्स लगाता हूँ, इसको सीधा भी कर सकते हो आप, 3x प्लस 2 तो लगा दिया मैंने इसको डी बाई डी एक्स। अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व। तो साइन का सीधा डेरिवेटिव लेना हमको cos, तो लिख दीजिए cos, लिख दिया, इनटू जो इसके अंदर है ये चीज, ठीक है ना, साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये बैठा हुआ सारा, इसका फिर से करना है।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है। ओके, तो cos ऑफ 3x प्लस 2 तो ये तो हो चुका है पहले ही, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आपको पता ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का अलग से करो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का अलग से, cos ऑफ 3x प्लस 2 इंटू, हाँ अब 3x का कितना आएगा, 3 गया कॉमन, x का कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, 3 पे नहीं लगेगा डी बाई डी एक्स क्योंकि 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा, x पे लगेगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, ओके, प्लस ये 2 जो है कांस्टेंट है और अकेला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, हमें पता है बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इसका 0 हो जाएगा, ओके। तो 3 1 जा 3 प्लस 0 3 को मैं पीछे लेता हूँ, 3 cos 3x प्लस 2 इज आवर आंसर, ओके। तो ये भी हमारा साइन ऑफ 3x प्लस 2 का निकल गया, 3 cos 3x प्लस 2, ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ओके। तो चलिए इसका भी निकाल देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होगा, cos, तो cos ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 ऐसे रखना है, इनटू जो ये अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 है ना, इसका फिर से करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू cos ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 इंटू, तो इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना, तो पहले क्या करते हैं, अंडर रूट को पावर 1/2 की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो x पावर n फॉर्म बने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2, आपको पता ही है जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब है पावर 1/2, ओके। cos ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3, अंडर रूट पढ़ो या स्क्वायर रूट एक ही चीज है, इंटू मुझे अंडर रूट पढ़ने की आदत है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज, इसको अगर x माना जाए और इसको n माना जाए तो ये x पावर n फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, और हमें पता है कि ऐसे केसेस में हमारा जो डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला वो क्या है, x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, है ना, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है, तो क्या आएगा, n पीछे जाएगा फ्रंट पे, ओके, तो यहाँ पर 1/2 है तो पीछे ले रहा हूँ 1/2 इंटू दिस की पावर 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 1, ओके। तो ये हो गया पावर रूल, n x पावर n फॉर्म का हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमने सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किया है, अभी जो उसके अंदर है x, तो x की जगह पे भी कुछ और है ना, अकेला x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x होता तो खत्म हो जाता है, लेकिन x की जगह पे 2x प्लस 3 है, तो अभी इस 2x प्लस 3 का फिर से करना है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ओके। तो ये आ जाएगा, अब किसको ऐसे रख रहा हूं मैं, cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3 की होल पावर, इसको करेंगे आप तो माइनस 1/2 आएगा, ठीक है, आधे में से एक गया तो माइनस आधा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो इसका अलग से करो आप प्लस इसका अलग से, मैं थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में रखना दोनों को, ठीक है। तो cos ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 इंटू 1/2 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2, ओके, इंटू इसका आ गया 2 गया कॉमन तो x का आ गया 1, ओके, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन आएगा इसका 0 क्योंकि 3 अकेला है और कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है,
तो इस 2 को और इस 2 को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं पहले हम, फिर इसको कैंसिल करेंगे। 2 1/2 2x + 3 की पावर 1/2, ये -1/2 चल रहा है, ओके, इंटू 2, ओके। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो क्या बचा आपके पास? ये बच गया cos ऑफ √2x + 3 इंटू दिस पावर -1/2। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपका 2x + 3 का होल पावर -1/2 है ना, तो मैंने देखा कि -1/2 पावर है, मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ ताकि आपका पावर जो है प्लस में रहे, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2x + 3 होल डिवाइडेड बाई 2x + 3 को पूरे को नीचे लेता हूँ, अब पावर +1/2 बनेगा। तो +1/2 का मतलब है 1/2 पावर हो जिसका, तो उसको अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos ऑफ √2x + 3, ऊपर से ऐसे ही, ये तो हो चुका है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2x + 3। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो हमारा ये साइन ऑफ √2x + 3 था, इसका आ गया डेरिवेटिव cos ऑफ 2x + 3 का अंडर रूट होल डिवाइड बाई √2x + 3, ओके। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो therefore d/dx ऑफ साइन ऑफ, जो ऊपर है वही लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में जो था 2x + 3 इज इक्वल टू cos ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x + 3, ओके। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर, ओके। तो 2x + 7 इसके ऊपर है स्क्वायर, ओके। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आप लेट करो y या सीधा इसको d/dx अप्लाई करो। तो मैं इसको d/dx सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो इसको लगा दिया मैंने d/dx। अब दिस सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये साइन फंक्शन है, साइन ऑफ दिस, तो पहला रूल लगेगा साइन का cos, तो आंसर आ जाएगा d/dx ऑफ साइन होता है cos इंटू d/dx ऑफ, अब ये चीज है ना, जो ये वाली चीज अंदर वाली, ये है 2x + 7 का होल स्क्वायर, जो एंगल की जगह बैठा हुआ है। 2x + 7 का होल स्क्वायर अगर देखा जाए, ठीक है, तो साइन का तो हो गया cos, अब इसका फिर से करना है, तो 2x + 7 का होल स्क्वायर, ओके। तो चलिए, ये तो अब चल रहा है 2x साइन ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर, ये तो हो चुका है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये एक्ट कर रहा है x, ये एक्ट कर रहा है n, तो x पावर n फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन हमको पता है d/dx ऑफ x पावर n होता है n x पावर n-1 होता है ना। तो वो यहाँ पर यूज करने वाले हम, तो 2 जाएगा फ्रंट पे, 2x + 7 2 - 1, ओके। वो हो गया पावर फंक्शन का। अभी जो अंदर का 2x + 7 है उसका करना बाकी है, तो इंटू d/dx ऑफ 2x + 7, ओके, इज इक्वल टू cos ऑफ 2x + 7 2 इंटू 2x + 7 की पावर 1, ओके। तो इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो ये है 2x + 7, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग से होगा। 2x का कितना होगा, 2 जाएगा कॉमन, x का होता है 1 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि 7 अकेला कांस्टेंट है, तो उसका d/dx 0 आ जाएगा, ओके। तो x का d/dx 1 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू cos ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर, याद रहे कि होल स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर है, इंटू 2x + 7 इंटू 2, ओके। मैं 2 2 से 4 करता हूँ और इसको भी पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। चलिए सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 से 4 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर ये लिख रहा हूँ,
फिर ये लिख रहा हूँ cos of 2x plus 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल टू 4 to the 8x plus 7 4 to 28 into cos of 2x plus 7 का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। तो इसका डेरिवेटिव आ गया साइन ऑफ 2x plus 7 का होल स्क्वायर का आ गया दिस। ओके, तो इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन पे कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर वाला करता हूँ। ये था साइन एक्स स्क्वायर की तरह साइन दिस का स्क्वायर। अब मैं साइन स्क्वायर का करता हूँ, देखते हैं वो कैसे निकलता है। तो यहीं पे लेता हूं मैं। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर 4x plus 3। ठीक है, इसका लेता हूं। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो चलिए पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 4x plus 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ये स्क्वायर का मतलब है होल स्क्वायर, बाहर से भी स्क्वायर कर सकते हो। ये स्क्वायर यहाँ जाएगा। ओके, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 4x plus 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या चीज बन गई, ये बन गया एक किस्म का x पावर n फॉर्म। ठीक है ना, x पावर n फॉर्म बन गया। तो उसका हमको पता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n-1। ठीक है ना, अगर इसका डी बाई डी एक्स निकालना आपको तो चलिए वो अप्लाई करते हैं। तो ये है आपका एक किस्म का x, ये है पावर n। तो n आएगा पीछे, ठीक है, इंटू x। x क्या है, साइन ऑफ 4x plus 3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, और पावर में क्या था 2, तो 2 - 1 बचेगा अब। ठीक है ना, n-1 करना होता है इंटू। तो ये हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। अभी साइन का करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, उसको पहले लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 4x plus 3। ओके, इज इक्वल टू 2 मैंने ऐसे रखा। साइन को मैं लिख लेता हूँ साइन ऑफ 4x plus 3 की पावर 1। ओके, तो इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, साइन ऑफ 4x plus 3 का। साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 4x plus 3 इंटू, अब इसका फिर से करना है, सिर्फ साइन का हुआ डिफरेंशिएशन, जो अंदर है फंक्शन उसका नहीं हुआ है। तो 4x plus 3 का होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x plus 3। ओके ओके, तो अब देखते ही इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 4x plus 3। ठीक है, तो पावर 1 का छोड़ो, 1 लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा दिस cos ऑफ 4x plus 3। ये बाहर वाले ब्रैकेट भी जरूरी नहीं थे। अब cos ऑफ 4x plus 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन निकालिए दोनों का। तो वो आ जाएगा 4 का कॉमन, 4 कॉमन हो जाएगा, x का होता है 1 प्लस 3 का आ जाएगा 0। ट्वाइस साइन ऑफ 4x plus 3 cos ऑफ 4x plus 3 इंटू 4। तो ये 4 है, मैं इसको पीछे लिखता हूँ 2 into 4। अब इसमें से एक चीज हमें देखना है, एक फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं 2 को और साइन को और cos को एक जगह रखता हूँ तो वो बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा cos ऑफ 4x plus 3। ठीक है, बाहर से आपका ये 4 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ इंटू दिस। एक ही चीज है, बस 4 को पहले लिखा, 2 को साथ में बाद में लिखा है। ओके, तो अब ये जो है ना 2 साइन ऑफ 4x plus 3 cos ऑफ 4x plus 6, तो ये बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, तो
4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा। तो थीटा क्या है, ये है थीटा। 4x प्लस 3 इज एक्टिंग एज थीटा, तो साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 2 थीटा की जगह पे ये, ठीक है। तो इस पूरे जो मैंने ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे आ गया ये, ठीक है। तो 4 इंटू, अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 4 ज़ा 8x प्लस 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो हमारा था डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर था क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 4x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है गिवन फंक्शन साइन ऑफ कॉस एक्स। सिंपल है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, तो चलिए इसको डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, ओके। सबसे पहले हमें साइन का करना है, साइन ऑफ दिस, तो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू इस कॉस का फिर से करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन का तो हो गया, साइन ऑफ कॉस एक्स का आ गया कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू जो अंदर है एंगल की जगह पे, ठीक है, एक्स की या थीटा की जगह पे, तो उसका फिर से होता है, ओके, इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स ऐसे रखिए आप, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो खत्म हो गया अब, तो मैं माइनस साइन को पीछे लिखता हूँ इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो दिस इज आवर डेरिवेटिव, ओके। तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये, बहुत सिंपल है। चलिए एक सिंपल सा और लेते हैं, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, बहुत सिंपल है, लगा दीजिए इसको भी डी बाई डी एक्स। हम एक चीज याद रखना, हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ओके। तो जब आपको किसी और से करना हो डिफरेंशिएशन, जैसे विद रेस्पेक्ट टू वाई बोला हो, तो आपको डी बाई डी वाई लगाना है, डी अपॉन डी वाई लगाना है, ओके। विद रेस्पेक्ट टू आपको z बोला होगा, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू z, तो आपको डी बाई डी जेड से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, डी बाई डी जेड लगाना है। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन जो है वो भी x में है, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स है, जैसे यहाँ पर भी cos x था, ओके। तो डी बाई डी एक्स सही होगा, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो x है इसमें तो होगा इसका, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ऐसे ही लिखा, इंटू अंडर रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले इसको हम चेंज करेंगे किस में, पावर में। जब पावर में होगा तो एक्स पावर n फॉर्म बन जाएगा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 को पीछे रहना होता है, ठीक है, फ्रंट पे, इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप, आधे में से एक गया तो माइनस आधा, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं इस 2 को ऐसे लिख रहा हूँ डिवाइड में, ऊपर से माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, ये ऊपर था एक्स पावर माइनस 1/2, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो क्या आएगा, एक्स पावर प्लस 1/2 आता है। तो माइनस साइन का हटाने के लिए मैं इसको नीचे ले रहा हूँ ताकि वापस, ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसको नीचे लिया, ठीक है, 2 ऑलरेडी डिवाइड में था, ठीक है। इसको मैं नीचे क्यों ले रहा हूँ एक्स पावर माइनस 1/2 को, ताकि मैं एक्स पावर प्लस 1/2 बना सकूं और उसका अंडर रूट एक्स लिख सकूं। तो ये माइनस का माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स। तो दिस इज योर आंसर, ओके। तो डी बाई डी एक्स ऑफ
cos ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, चलिए एक और सिंपल सा लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास दिया हुआ है साइन ऑफ लॉग एक्स, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो चलिए कर लेते हैं डी बाई डी एक्स, लगा दो इसको, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का होगा cos, log x को ऐसे रखिए आप, इनटू, अब ये जो log x है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू cos ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ये तो हो चुका है, बस इसका अभी करना हमें बाकी है। तो cos ऑफ log x को ऐसे ही रखना है, नीचे चलाना है, इंटू इसका log x का होता है, हमें पता है 1/x। यहाँ पर आगे जब आप एग्जाम में करेंगे तो बिकॉज, क्योंकि आपने इसका 1/x क्यों लाया वो भी लिखना होता है। ठीक है, तो बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो इसकी जगह पे ये आ गया, तो अब मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ log x अपॉन x। ठीक है, ये x डिवाइड में हो गया, अब दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आई थिंक काफ़ी है आपको आज के लिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए, तो नेक्स्ट हम करेंगे ओके, वी विल डू अबाउट ई पावर लाइक दीज फंक्शंस। ठीक है ना, तो हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। ओके, तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस से आपको ये सब कैरी हो जाएगा, अच्छी तरह समझ भी आएगा। तो आप कोई भी आपके पास फंक्शन है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।